सर्प काट लेगा तो मर जाएगा। नगरम नगरम, तो सर्प यदि काट भी लेगा तो उसका जहर असर नहीं करेगा। तो मंत्र यदि नगरम नगरम, मंत्र है नगरम। आस्तिक स्वामी आस्तिक मुनि का नाम लेने से भी सांप आते नहीं, पास नहीं आएंगे, वहां पर नहीं आएंगे। मंत्र है महाभारत में। हाँ, उनका भी है। आस्तिक मुनि का, आस्तिक मुनि का है वहाँ। जन्मेजय राजा को सर्प यज्ञ बंद करवाया उन्होंने। नगरम को तो ये है कि ये भी प्राण की कथा। नगरम नगरम, नगरम का अर्थ हो गया ना गरम, ना गरम, गर नहीं है। गर यानी विष। इस सर्प में विष नहीं है तो जहरीला नहीं होता है। तो नगरम नगरम कौन से पुराण का है, भूल भाल गया है। अच्छी कथा है। एक घटना नर्मदा नारे की है। अरे शायद वो होशंगाबाद है, नर्मदापुरम है, जबलपुर है, इसी के क्षेत्र का है, इसी क्षेत्र की घटना है वो। तो चलिए नर्मदापुरम की है प्राय करके। अब आगे वर्णन कर 16वां मंत्र। तो यहाँ पर कहते हैं कि अश्विनी कुमारों को दध्यंग अथर्वण ऋषि ने, दधीचि मुनि ने विद्या दी थी। तो ऐसे उसे क्रूर कर्म को आविष्कार करने के लिए, बताने के लिए ये दो मंत्र आए। एक ब्रह्म विद्या कैसी है, बड़ी प्रयास से प्राप्त होती है और सारे पुरुषार्थ को देने वाली है। तो इसके लिए ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है। ये जो दो मंत्र आगे आ रहे हैं ये ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है। तो पहले ये मधु विद्या पहले प्रकट हुआ, प्रवर्ग नामक के जो पहला अध्याय था, यानी आरण्य क्रम से, जिसमें कर्मकांड के माध्यम से ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होती थी। राजसूय मार्ग के माध्यम से, राजसूय यज्ञ के माध्यम से जो राजा आदि को शरण लोक की फल की प्राप्ति होती थी, ब्रह्मलोक फल की। तो वो उसी को फिर साधकों को कैसे हो, जिनके पास धन संपत्ति नहीं है, उनके लिए फिर उपासना का वर्णन कर दिया। सूर्य में इस प्रकार से दृष्टि करेंगे तो उसको शरणगर लोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो जिनके पास धन संपत्ति नहीं है उनके लिए उपासना हो गई। जिनके पास धन संपत्ति है, राजा है, राजा ही राजसूय यज्ञ कर सकता है, ब्राह्मण ही नहीं कर सकता। तो उसके लिए राजा ही राजसूय यज्ञ करता। तो उसके लिए वो वहां पर प्रवर्ग अध्याय आता, उसमें ऐसा कर्म करेंगे तो फिर उसको हिरण्यगर लोक फल की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म लोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। यदि भोग भोगने के लिए गया है तो फिर तो भाई भोग करके नीचे लोक में आएगा, दूसरे मनवंतर में आएगा। जिस मनवंतर में गया उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन दूसरे मनु के राज्य में आएगा फिर जरूर, क्योंकि भोग भोगने के लिए गया। अब जो मोक्ष के लिए उसने यज्ञ किया है तो फिर मुक्त हो जाता, ज्ञान हो जाता। तो उसी प्रकार से वहां पर संक्षेप से आई थी मधु विद्या, तो उसको वहां पर थोड़ी सी वर्णन किया। अब यहाँ पर इसके अविद्या के लिए आई। तो उसी जो अश्विनी कुमारों ने ऐसा भयंकर क्रूर कर्म किया है उसको बोध कराने के लिए और विद्या की स्तुति के लिए ये दो मंत्र हैं। तो कहते हैं इदम वही तन मधु दध्यंग अथर्वणो अस्येभ्याम उवाच तद एतद् ऋषिः पश्यन् अवोचत् यदेवां नरः सनहे दंश उग्रम् आविष्कृणोमि तन्यतुर्ना वृष्टिम् दद्यंग यन् मधु आथर्वणो वाम अश्वस्य शीर्ष्ण्या प्रयदि उवाचेति
तो यहाँ पर कहते हैं इदम वे तन मधु, यह जो मधु है उन मधु के समान मधु, सूर्य भगवान ही मधु के, ये कौन मधु है? साक्षात जो सूर्य भगवान दिख रहे हैं यही मधु है। जैसे मधु मधु मेरे अनेक मधुकरों के द्वारा निर्मित है, उसी प्रकार से ये सूर्य भगवान भी अनेक जीवात्माओं के कर्मों के फल के द्वारा निर्मित है। तो मधु यानी सूर्य भगवान को हिरण्यगर्भ, क्योंकि सूर्य भगवान हिरण्यगर्भ ही है, साक्षात हिरण्यगर्भ है। तो इस सूर्य भगवान की प्राप्ति, हिरण्यगर्भ फल की प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए मधु विद्या और आत्मविद्या दोनों ही है। ये मधु विद्या दोनों ही है, आत्मविद्या भी है और मधु संबंधी सूर्य संबंधी ज्ञान भी है। तो वहां पर पहले अध्याय में, बराबर अध्याय में तो कर्मकांड को लेकर के, राष्ट्रीय को लेकर के सूर्य संबंधी ज्ञान, तो यहाँ पर लेकर के आत्मज्ञान, तो दोनों प्रकार से मधु है। तो ऐसे मधु विद्या को दंतंग नाम वाले, दंतंग नाम, ऐसे दंतंग नाम वाले अथर्वण गोत्र में उत्पन्न होने वाले अथर्व ऋषि की संतान है। दधीची ऋषि, दधीची जो ऋषि हुए हैं अथर्व गोत्र में उत्पन्न हुए थे, शायद अथर्वापत्यम अथर्वण। तो ऐसे अथर्व गोत्र में उत्पन्न होने वाले दधंग अथर्वण जो ऋषि हैं, उन्होंने उस मधु विद्या को अश्विनी कुमारों को दी थी, भूतकाल में दी थी। कहते हैं ऐसे दी थी तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात हो गई क्या? कहते नहीं, विद्या तो कोई दे देता है, तो फिर इसमें मंत्र ऋषि आदि की क्या भूमिका है? उस ऋषि ने दे दी, ठीक है, कोई बात नहीं। तद एतद ऋषि पश्यन् अवोचत, इस रहस्य को एक ऋषि ने, मंत्र ऋषि ने, मंत्र ऋषि ने अथवा मंत्र ने ही एक जान लिया था कि इन ऋषि ने इनको विद्या दी। किसको विद्या दी? यानी अश्विनी कुमारों को मधु विद्या दी, आत्मज्ञान का उपदेश किया, कर्मकांड का भी उपदेश किया और ज्ञान कांड का, दोनों का उपदेश किया। तो क्या हुआ? इन्होंने जब इन्होंने विद्या दी तो उन्होंने एक कर्म कर दिया। कौन? अश्विनी कुमारों ने, वही इन्होंने देख लिया। इन्होंने अश्विनी कुमारों ने एक भयंकर क्रूर, जो भयंकर है, भय को देने वाला क्रूर कर्म किया। उस क्रूर कर्म को इन्होंने देख लिया था कि देखो, विद्या लेने से पहले इन अश्विनी कुमारों ने ऐसा भयंकर क्रूर कर्म किया। तदेतद ऋषि वृत्त घटना घटी है, वृष्टि दृष्टम मंत्र दृष्टा, मंत्र ऋषि यानी मंत्र अथवा तदृष्टा। तो यहाँ पर जो ऋषि शब्द वाचक है ना, ऋषि शब्द से दोनों अर्थ ले लेना चाहिए। चाहे ऋषि शब्द से मंत्र श्रुति में आया है तो श्रुति ने ही देखा है, अथवा मंत्र को जानने वाला, देखने वाला दृष्टा ऋषि भी उसका नाम है ना। चाहे ऋषि ने देख लिया हो, मंत्र का दृष्टा ऋषि, जैसे दधीची ऋषि, जैसे सारे ऋषि होते ना, भरद्वाज ऋषि, विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ ऋषि, अत्रि मुनि इत्यादि, इन्होंने वेदों के मंत्र को जाना है, इसलिए उनके ऋषि कहलाते हैं। खोज की थी ध्यान के द्वारा, है कि नहीं? इसलिए उस एक एक मंत्र के ऋषि कहलाते, मंत्रों के दृष्टा ऋषि। हाँ, ध्यान के द्वारा खोजा। तो जिन्होंने खोया, अब दूसरी कहानी से कहेंगे तो किसी राक्षस ने वेद चुरा कर ले गया, लेकर के सारे वेदों को समुद्र में फेंक दिया। ब्रह्मा जी ने सारे वेदों को ढूंढ कर लाओ, जो ढूंढ कर लाएगा उसके नाम से भी मंत्र कहलाएंगे। तो सारे ऋषि ढूंढने के लिए गए, तो समुद्र में खोजने के लिए गए, तो वहां पर समुद्र में जिन ऋषि को जितने मंत्र मिले, है ना, तो वो सारे मंत्र उस ऋषि के हो गए। तो उस मंत्र का ऋषि वही ऋषि हो गया। तो एक दूसरा भी आख्यान है, कि दूसरा भी कैसे हो गया आख्यान। और पहला ये होगा कि ध्यान के द्वारा उन्होंने हृदय में देखा, जैसे जिस ऋषि ने ध्यान के द्वारा हृदय में देखा, उसी ऋषि के नाम से मंत्र हो गया। इस मंत्र का एक ऋषि है। तो इसलिए
मंत्र दृष्टा ऋषि ने ऐसे क्रूर कर्म को देख लिया था। कौन से उन्होंने अश्विनी कुमारों ने क्रूर कर्म किया? कहते तद है वाम इन दोनों को कहते उन्होंने नरहा सनहे नारायण हे अश्विनी कुमारों संबोधन है नर आकृति वाले मनुष्य आकृति वाले हे अश्विनी कुमारों आप दोनों ने सनय यानी लाभ के लिए सनय यहाँ पर लाभ के लिए दंश कर्म दंश शब्द कर्म का वाचक कैसा कर्म है कि उग्र दंश का विशेषण हो गया उग्र भयंकर कर्म करने वाले आपके इस कर्म को तद उस कर्म को आविष्करणोमी में वयम हम आविष्करणोमी में मंत्र दृष्टा ऋषि अथवा मंत्र तुम्हारे ये भयंकर क्रूर कर्म को मैं दिखाऊंगा उजागर करूंगा। जैसे किसी व्यक्ति ने क्रूर कर्म कर दिया, जैसे किसी स्त्री को मार दिया हत्या कर दी, यानी किसी ने देख लिया तो हत्या करने वाले को देख लेता है व्यक्ति तो देखने वाला व्यक्ति कहता है तुमने इस स्त्री की हत्या कर दी अथवा किसी गाय की हत्या कर दी अथवा किसी अन्य की हत्या कर दी अथवा किसी की चोरी कर ली तो तुमने ऐसा भयंकर जो कर्म किया है उस कर्म को मैं दूसरे लोगों को बताऊंगा। जैसे सावन लोक में भी देखा जाता है उसी प्रकार से मंत्र दृष्टा ऋषि भी अथवा मंत्र ही कहता तुमने ऐसा भयंकर क्रूर कर्म किया उग्र कर्म किया उस कर्म को मैं उजागर करूंगा लोगों के बीच में दिखाऊंगा कि देखो कि देवताओं के ऋषि देवताओं के देवता होते ही उन्होंने भयंकर कर्म कर दिया। तो कैसे जैसे पर्जन्य वर्षा होने से पहले अरे सभी को सचेष्ट करती है। वर्षा जब होती है तो सबसे पहले सचेष्ट कैसे करती है? बादल गड़ जा करके गड़गड़ की आवाज करके सावधान हो जाओ मैं आ रही हूँ है ना वर्षा होने वाली है। तो सब हर स्त्री पुरुष से सावधान हो जाते हैं तो किसान सावधान हो जाते हैं। तो जैसे पर्जन्य अरे वृष्टि के माध्यम से लोगों को सावधान कर देते उजागर कर देते प्रकाशन कर देते कि वर्षा होने वाली है। शब्द के माध्यम से दो बादल टकराते हैं तो बिजली चमकती है तो सब तो पर्जन्य जैसे वृष्टि के माध्यम से शब्दों की गर्जना के माध्यम से लोगों को उजागर कर देती है वर्षा आने वाली है। तो ना जो शब्द आया ना तो ना शब्द यहाँ पर उपमार्थ में ई अर्थ में जैसे चंद्र युग की चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री किसी ने बोल दिया तो सुंदर मुख वाली स्त्री है चंद्रमा समान मुख वाली है। तो जैसे वहां पर ईव शब्द में प्रयोग कर दिया चंद्र ईव मुखी तो चंद्रमा के समान मुख वाली चंद्रमा जैसा सुंदर है उसी प्रकार से स्त्री भी सुंदर है। तो वहां पर ईव शब्द प्रयोग किया उपमान उसी प्रकार से यहाँ पर ना जो शब्द आया है निश्चित अर्थ नहीं है यहाँ पर उपमान है कि जैसे वृष्टि पर्जन्य कन्या तो पर्जन्य जैसे वृष्टि करता है उजागर करता है तो उजागर वृष्टि जब होती वर्षा होती है उस काल में वर्षा होने से पहले बादल गरजते हैं जैसे तो वो सचेष्ट करते हैं सभी उजागर करते हैं वर्षा होने वाली है बादल गरजना के माध्यम से। उसी प्रकार से मैं तुम्हारे उग्र कर्म को क्या करूंगा उजागर करूंगा। उग्र कर्म कौन सा किया था अश्विनी कुमार ने? कुछ बढ़ाना था कहीं किया? अभी आ ही रहा है उसी का उग्र कर्म कोई आ रहा है। तो तुम्हारे उग्र कर्म को मैं क्या करूंगा उजागर करूंगा। तो भाई कौन अश्विनी कुमार ने ऐसा भयंकर उग्र कर्म कर दिया जिससे अरे वो मंत्र निष्ठा ऋषि अथवा मंत्र ही उन अश्विनी कुमार के दो उग्र कर्म को उजागर करने लगा। तो कहते ये कर्म कर दिया मधु आतर्वणो अश्वस्य शीर्षणः प्रहर्यति प्रयद उवाचेति दद्दन नाम के जो ऋषि थे अथर्वण गोत्र में उत्पन्न हुए अथवा अथर्वा नाम के गोत्र में हुए इसलिए अथर्वण कहलाए और दद्दन उनका नाम था। तो दद्दन अथर्वण ऐसे दधीचि ऋषि उन दधीचि ऋषि के पास में मधु विद्या थी। उस मधु विद्या लेने के लिए अश्विनी कुमार गए। तो अश्विनी कुमार जब गए तो हे ऋषि आप हमको मधु विद्या को उपदेश करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक मैं करने वाला हूँ किंतु इंद्र देवता ने मेरे से पहले शर्त रख दी यदि तुम इस विद्या को अश्विनी कुमार को दोगे तो मैं तुम्हारा सिर का छेदन कर दूंगा।
तो जब ऐसा कहा प्रतिज्ञा वो सचेष्ट करके सावधान करके चला गया इंद्र देवता। तो मैं डरता हूँ कहीं यदि मैंने आपको विद्या दे दी तो इंद्र देवता आएगा मेरा सिर का छेदन कर देगा। यद्यपि मेरे को आत्मज्ञान है, मेरे को नहीं है, फिर भी यदि मैंने विद्या देना तुमको आरंभ किया उसी काल में इंद्र देवता आएगा, इंद्र देवता आएगा और उसी काल में मेरा सिर का छेदन कर देगा, तो तुमको मैं पूरी विद्या दे ही नहीं पाऊंगा। तो जब मैं ऐसा सुना तो अश्विनी कुमार ने कहा कि इंद्र देवता बाद में काटेगा, पहले हम ही काट देते हैं तुम्हारा सिर। तो फिर मैं मेरा सिर काट दोगे तो फिर मैं विद्या कैसे दूंगा? मतलब हम तुम्हारे सिर को काट करके अलग स्थान पर रख देंगे और दूसरे अश्व का सिर हम तुम्हारे धड़ के ऊपर जोड़ देंगे। किस पे? तुम्हारे सिर पे, तुम्हारे धड़ पर अश्व का सिर जोड़ देंगे। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों ने एक अश्व पास में था, उस अश्व के सिर को काट लिया और दधीचि ऋषि के सिर को काट लिया। तो दधीचि के सिर को काट करके तो अश्व के सिर पे जोड़ दिया, दधीचि के सिर काट करके अश्व के धड़ पर जोड़ दिया, अश्व के सिर को काट करके दधीचि मुनि के सिर के ऊपर, धड़ के ऊपर जोड़ दिया। यही उनका भयंकर क्रूर कर्म है। एक का सर दूसरे में, दूसरे दध्यंग और दधीचि एक ही है क्या स्वामी जी? हाँ एक ही तो है। दध्यंग अथर्व गोत्र में उत्पन्न हुए तो अथर्वण कहलाए और दध्यंग उनका नाम था। हाँ यही दधीचि मुनि वेद मंत्र वाले कहते हैं, और पुराण वाले भी वो भी सकते हैं और दूसरे वाले भी हो सकते हैं। तो कहते हैं तो अश्व वाम इन दोनों ने अश्वस्य यानी अश्व का शेषना काट दिया, अश्व का शीर्ष काट करके यद जो मधु विद्या है, कहते मधु विद्या की हीम जो हीम जो अव्य है तो अनर्थ कोई अर्थ वाला नहीं है। तो प्रावाचा प्रोवाचा, प्रावाचा हम जोड़ दिया तो प्रोवाचा, तो जोड़ करके अश्व के सिर से अश्व के शीर्ण तो काट दिया था। तो उसको सिर से ही दंतिंग अथर्व ऋषि ने जब पहले उनको एक दूसरे को काट दिया, एक दूसरे के सिर पर जोड़ दिया, अश्व के सिर को काट कर दधीचि मुनि के सिर पर धड़ पर जोड़ दिया और दधीचि मुनि के सिर को अश्व के धड़ पर जाकर जोड़ दिया। अब दोनों मरे क्यों नहीं है? फिर मरना चाहिए ना, सिर काट देने से मर जाते हैं ना। कहते ये मरे नहीं, ये काटने वाले देवता थे। सामान्य स्त्री पुरुष काटता तो मर ही जाते, लेकिन दोनों ही काटने वाले देवता थे और देवता होने का उन्होंने पहले से ही उनके प्राण को क्या कर दिया था, रोक दिया था, एक किसी स्थान पर रख दिया था। काट कर खिलाए वो तुरंत ही उन्होंने जोड़ दिया। अब देखते हैं ऐसे डॉक्टर जोड़ देता है, हड्डी इधर उधर जोड़ देता है, जो नीचे की खाल को उठाकर ऊपर की खाल में जोड़ देता है। शल्य कर्म वाले भी रहे ना वहाँ, शल्य क्रिया करने वाले भी। हाँ तो पहले से क्रिया है ना, तभी तो ये आई है वहाँ पहले इसका मतलब। और का शल्य जितनी भी क्रिया है एक दूसरे के हाथ जोड़ लेना, एक दूसरे के हाथ जोड़ देना। तो उस प्रकार मैंने महाभारत में पढ़ा है, जब दुर्योधन विश्वता माँ के पास में गया तो बहुत युद्ध में बहुत घायल हो गया था दुर्योधन। देखो आप मार नहीं पांडवों को, मेरा हाल क्या कर दिया, सारी सेना का संहार कर रहे थे, आप नहीं मारा, देखो छत विचत हो गया। जब भीष्मिता माँ के सामने दुखी होकर गया तो भीष्मिता माँ ने उसको ऐसी औषधि उसके शरीर लगाई, लगाते पूरा घाव बढ़ा गया उसका, लगाते ही वहां पर स्पष्ट आता है कि लगाते ही पूरा घाव, सारी उसका दर्द भी समाप्त हो गया और उसके घाव अपने आप ही बढ़ा गए तुरंत ही। तो वो ऐसी औषधि वो अभी भी वर्तमान में है, लेकिन वो अदृश्य हो गई, जानते नहीं कौन सी औषधि, क्योंकि उसको फिर तोड़ने के लिए उसको पहले अभिमंत्रित करना पड़ती है, व्यक्ति को अभिमंत्रित करके फिर उसको पूजा आदि करके फिर लगाएगा तो काम करेगा। मैं बद्रीनाथ में एक बार रहा था, एक स्वामी जी के साथ में रहा, महात्मा जी के, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अरे औषधियाँ 6 महीने जब ठंडी का समय होता है ना, तो वहां पर हिमालय क्षेत्र में सारी औषधियों के अभिमानी देवता आते हैं, तो आपस में चर्चा करते हैं, कभी कभी हमको चर्चा सुनाई पड़ती है। ऐसा महात्मा जी ने, स्वामी जी ने बोला था, मैं उनकी सेवा में रहा था।
तो उनने भी कुछ वर्दियों के गुण सीखे थे, तो कुछ उनकी उससे उन्होंने मेरे को बताया। तो ये वर्दियां अभी भी हिमालय क्षेत्र में आते हैं, तो वहां पर उनकी चर्चा आपस में चर्चा करती हूँ। और जो भी है जिसको वर्दी का ज्ञान होता है तो वो कर लेता है। अभी भी तो लोग जानते हैं वर्दी का ज्ञान बहुत से, आयुर्वेद में तो जानते ही है। महाराज जी तो एक उदाहरण देते कि एक महात्मा को एक अजीब और दिखी, वो प्रातःकाल अपनी नित्य क्रिया करने के लिए गए, तो वहां पर उनको नित्य क्रिया समय करते ही एक और भी उनको दिखी, अजीब दिखी। तो उन्होंने घर उसको लाए नित्य क्रिया करके, तो उन्होंने अपने भक्तों से कहा, भाई देखो मैं एक और खा रहा हूँ, इसको परिणाम क्या हुआ बाद में 2-3 दिन बाद के बाद देखना, अभी जल्दी मेरे शरीर पर क्रिया होगी, उसको 1 दिन 2 दिन के लिए प्रतीक्षा करना। और जैसे ही उन्होंने औषधि खाई तो 1 दिन 2 दिन और 3 दिन में तो इतना भयंकर शरीर उनका फूल गया, वो फूल करके फट ही गया। जब फट गया तो लोगों को विसर्जन कर दिया, समाधि दे दी। तो उनका जो शरीर था ऐसे 10 किलो का था तो 50 किलो का हो गया, इतना भयंकर हो गया, फूल गया उसी औषधि के द्वारा। अब उसी प्रकार से एक और उदाहरण आता है। एक महात्मा हिमालय क्षेत्र में 4 धाम की यात्रा कर रहा था, तो चलते 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 उसी ने एक दांतन करी होगी किसी तो उसकी तोड़ करके, औषधि को तोड़ करके, उसी वनस्पति को तोड़ करके दांतन करी। तो वो दिन तो दांतन करी, दूसरे दिन सारे दांत ही गिर गए उसके, बिना दर्द के दांत ही पड़ गए, तो बिना दांत वाला हो गया। अब ऐसी औषधि भी है जो जिस पर द्वारा दांत निकल जाते हैं, वेदांती हो गए स्वामी जी, वेदांती हो गए, तो पछतावा हो गया अनजान। अब मैंने भी तो खाई थी, एक औषधि तो मैंने भी खाई थी, नर्मदा जी के किनारे भूख लग गई थी, अब उसको मेरे के ऊपर आ गई थी, मेरे ऊपर है और प्राणों की पड़ आई थी, है कि नहीं? तो प्राणों को मेरे ऊपर ही आ गई थी, भयंकर मेरी हृदय जलन हुई थी, मैंने खा लिया था भूख के चक्कर में। अब 1 दिन 2 दिन खराब हुई और इतनी जोर से जलन हुई हृदय में, मानो मर ही गया, मरने वाला था, ऐसी जलन हो गई थी। बाद में भोजन में डालकर खाया, मतलब चाय माय की थोड़ी शांति हुई, लेकिन 3-4 घंटे तो मेरे को हालत खराब कर दी। इसलिए अनजाने में नहीं करना चाहिए स्वामी जी। हाँ, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी है ना, सदानंद जी महाराज, इनने ये तुलसी खाते चबाते थे, जबकि तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, लीलना चाहिए, तो उनके पूरे दांत खराब हो गए तुलसी के चबाने से, दांत खराब हो गए उनके सदानंद जी के। हाँ, तुलसी से हो जाते हैं। तुलसी में एक ऐसा केमिकल रहता है जिससे दांत उसको निकलना चाहिए। हाँ, मेरे भी शायद उसी तुलसी कारण मेरे भी दांतों में कीड़ा लगा है, मैं भी तुलसी खाता था, चबाता था, इसलिए मेरे दांत भी थोड़ी खराब उसी कारण। तो देखिए, तो इनका तो यही क्रूर कर्म था। कौन सा क्रूर कर्म था? दधीची ऋषि के सर को काट दिया अश्विनी कुमारों ने, और काट करके उसे एक अश्व का सिर काट दिया, तो अश्व के सिर को दधीची मुनि के घर के ऊपर जोड़ दिया, और दधीची मुनि के सिर को अश्व के ऊपर, अश्व के घर के ऊपर जोड़ दिया, उसका ऊपर जोड़ दिया। तो फिर उसी दधीची ऋषि ने अश्व के सिर से, अश्व से शिष्णा, अश्व के सिर से परोवाचा विद्या, मधु विद्या, ये जो मधु विद्या थी उस मधु विद्या को भी, ठीक है ना? तो इस एक क्रूर कर्म है, उसी क्रूर कर्म को मंत्र कहता है, ऋषि कहता है, मैं तुम्हारे इस क्रूर कर्म को, उग्र कर्म को उजागर करूंगा, ये उग्र कर्म है। तो अब इससे अश्विनी कुमारों को ब्रह्म हत्या लगना चाहिए, तो ब्रह्म हत्या नहीं लगी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से। तो कहते ब्रह्म विद्या इतनी महान है कि कोई भी उसके, ब्रह्म हत्या तो तब लगता हत्या कहाँ की स्वामी जी, मारा थोड़ी है, वो मरे थोड़ी है, अरे हत्या ही कर देती है, गला काट दिया, हत्या करने के बराबर ही होता है, गला काट दिया ना। तो इसलिए यद्यपि कोई गला कटवाना नहीं चाहता है, क्या भरोसे भविष्य में क्या होगा, जिंदा करेगा नहीं करेगा, मैं जिंदा कर दूंगा आश्वासन दे दिया, तो क्या भरोसा है इसका, हुआ ही नहीं जिंदा, प्राण तो चले ही गए, तो हत्या के बराबर ही थी वो।
वो पापी था, हत्या के बराबर शुरू कर था, लेकिन ब्रह्म विद्या के बल के प्रभाव से उनको हत्या का दोष नहीं लगा। इसके ब्रह्म विद्या की स्तुति हो गई। अब आगे वर्णन करें भगवान वास्तव बाल का वाहन नहीं हुआ ना लोग कैसा प्रयोग कर दिया, जैसे इसी को लोग हिंदी में कहते हैं मेरे बाल का वाहन नहीं कर सकते, लोग बोलते ना हिंदी में माइक जो लगता है इको आता है, मतलब साउंड, तो वो थोड़ा सा शब्दों को उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है। अच्छा तो ये जो है ना अब आ रहा है, ठीक है जी, ठीक है स्वामी जी। तो इसका ये तात्पर्य जहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं उसमें प्रयोग किया उन्होंने ना लोम ही थे, मेरे लोम का अभी लोम के बराबर भी हानि नहीं होती। लोग हिंदी में कहते हैं ना मेरे बाल का भी बांका नहीं कर सकता, हिंदी में लोग कहते हैं ना किसी ने कुछ कर दिया तो देख लूंगा तो मेरे बाल के बराबर भी तू कुछ का मेरे बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में। तो वो यहीं से लिया गया, संस्कृत में भी ऐसा बोलते थे ना लोम ये थे, मेरे लोम के बराबर केस के बराबर भी हानि नहीं होगी, इस प्रकार से तो हानि नहीं हुई, ऐसा प्रयोग कर दिया। तो ब्रह्म विद्या के बल के प्रभाव से अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो शीर्ष तो अश्व के शीर्ष से ही है ना, अश्व के शीर्ष से उन्होंने क्या कर दी, अरे ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया। घोड़े के शीर्ष है, शीर्षणा यहाँ पर तृतीय विभक्ति के एक वचन है, तो तृतीय विभक्ति तो अश्व से शीर्षणा, अश्व के शीर्ष से यानी सिर से, परा उवाचा तो यद तो विद्या मधु विद्या का विशेषण हो गया। तो ईम जो अव्य है वो अनर्थक है, उपरा शब्द को वाचक साथ जोड़ दो तो प्रोवाच होगा। तो इसको अश्व के शीर्ष से क्या कर दिया, ब्रह्म विद्या उनको दी। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं तो उच्चते भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं इदम इति अनंतरम, इदम जो इति अनंतर ऐसी कहने के पश्चात अरे कौन सभी जगह ब्रह्मी है इस प्रकार से प्रतिपादन करने के पश्चात तो कहते हैं अनंतरम निर्दिष्टम व्यपदिश्यते, इसके पश्चात है निर्देश किया जाता है व्यपदिश्यते, श्रुति विपदेश करते कौन बुद्धौ सन्निहितत्वात्, बुद्धि में सन्निहित होने से। तो क्या ब्रह्म विद्या को बोध कराने के लिए इस प्रकार से कहते हैं वे ही शब्द स्मरणार्थ, वे शब्द स्मरण करने के लिए, जो वे शब्द आया है कभी कभी इतिहास का द्योतक के लिए आया, प्रसिद्धि के लिए आते, यहाँ पर स्मरण करने के लिए आया वे शब्द। तद इति आख्यायिका निर्वृतम प्रकरणांतर अभिहितम परोक्षम वे शब्देन स्मरण यह व्यपदिश्यते। तद है जो आख्यायिका, जो घटना घट गई थी पूर्व काल में, घटना घट गई थी, उसी घटना को उसी आख्यायिका के द्वारा निर्वृत्त जो घटना घटी हुई उसी को प्रकरणांतर दूसरे प्रकरण में कहा गया था। प्रकरणांतर अभिहितम तो दूसरे प्रकरण में कह दिया गया संक्षेप से, कहाँ पर कह दिया परोक्ष कहते हैं उसको, परोक्ष रूप से प्रवर्ग अध्याय में वर्णन कर दिया था। तो परोक्षम परोक्ष रूप से कह दी गई थी, उसी को ही वे शब्द के द्वारा उसी को ही उसी रहस्य को ही इसी मधु विद्या को ही वे शब्द के द्वारा स्मरण करते हुए यहाँ पर विपदेश किया जाता है। इस प्रसंग में ज्ञान कांड में उसी का ही स्मरण किया जा रहा है, तो वहीं से प्रसंग चल रहा है, ठीक है ना। तो कहते हैं यत, तो कहाँ पर कह दिया तो परावर्ग अध्याय में वर्णन कर दिए थे, तो 4 नंबर टिप्पणी में ना वहां पर ये सूचित दिया है यते तत् प्रवर्ग प्रकरणे सूचितम न आविष्कृतम मधु तदिदम मधु यह अनंतरम निर्दिष्टम इयं पृथ्वी इत्यादि ना। वहां पर प्रावर्ग प्रकरण में ये मधु विद्या को कह दी गई, सूचना दी गई। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं भाई, हाँ टीकाकार कहते हैं जब वहीं पर वर्णन कर दिया तो दोबारा यहाँ पर कहने की क्या जरूरत है। आपने यहाँ पर ब्रह्म विद्या की समाप्ति के लिए हाँ पहले वहां पर वर्णन कर दिया, कहाँ पर वर्णन कर दिया परावर्ग अध्याय में वर्णन कर दिया। तो परावर्ग अध्याय में वर्णन करने के पश्चात यहाँ पर क्यों दोबारा कह रहे हैं यत तत् प्रवर्ग प्रकरण में, तो प्रवर्ग प्रकरण में ऐश्वर्य वाले प्रकरण में कर्म कांड वाले प्रकरण में सूचितम
प्रवर्ग माने ऐश्वर्य संपन्न, ऐश्वर्य वाला कर्म कांड। तो राष्ट्रीय यज्ञ प्रवर्ग का अर्थ हो गया ऐश्वर्य संपन्न कर्म कांड। तो प्रवर्ग नाम दे दिया उसका, जिसमें ऐश्वर्य के माध्यम से, कर्म कांड के माध्यम से, राष्ट्रीय यज्ञ के माध्यम से ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति। ठीक है ना, ये हुआ। तो ऐसा, तो इस प्रकार से उस प्रवर्ग प्रकरण में, तो यहाँ पर उपनिषद क्रम से जो पहला आरण्य क्रम से, ये बृहद उपनिषद है ना, 8 अध्याय वाला है। तो हमारे पास में तो 6 अध्याय लिखे हुए हैं, 2 अध्यायों के ऊपर भगवान भास्कर ने भाष्य नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? तो वहां पर ज्यादा कर्म कांड ही था, पूरा ही कर्म कांड। तो राजा को राजसूय यज्ञ इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से आहुति डालना चाहिए, इस प्रकार से आहुति के बाद ये क्या करना चाहिए, ऐसी आहुति इस प्रकार से वो करना चाहिए, अरे वो क्या करना चाहिए, इस प्रकार नियम से डालना। यहाँ इष्टि करना चाहिए, वहाँ इष्टि नहीं, इष्टि यहाँ पर करेगी, इष्टि उस काल में करेंगे। यहाँ पर अश्व का छेदन किया जाएगा, आने आगे आगे। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया वहां पर आती है, विधि आती है कर्म कांड की, यानी राष्ट्रीय यज्ञ की विधि आती 2 अध्याय में। तो उसके ऊपर भगवान भास्कर ने भाषण नहीं लिखा, लेकिन प्रसंग उसी से ही आया है, तो इसलिए तो वहां पर नहीं लिखा। लेकिन उपासना को लेकर ज्ञान कांड के ऊपर भाष्य लिखा भगवान भास्कर ने। तो इसलिए वहां पर जो मधु ज्ञान था, पहले सूचना मात्र से क्या दिया गया था, संकेत, सूचित संकेत दिया था, न आविष्कृतम मधु, कहते मधु विद्या का आविष्कार नहीं किया था, उजागर नहीं किया था। तो तदिदम मधु, भाई ये जो मधु है यहाँ पर अनंतरम निर्देश की गई है, उसी मधु विद्या का यहाँ पर निर्देश किया गया है। यम पृथ्वी इत्यादि ना, यह पृथ्वी मधु इत्यादि वाक्य के द्वारा उसी का ही आविष्कार किया गया। वहां पर तो पहले प्रवर्ग अध्याय में, यानी आरण्य क्रम से पहले अध्याय में, पहले दूसरे अध्याय में मात्र संकेत मात्र दिया गया था। क्या दिया गया था? संकेत मात्र। ठीक है ना। तो आगे वर्णन करते हैं। गद्यंग इत्यादि ना व्याकरण करते हुए आकांक्षा पूर्वक प्रवर्ग प्रकरणस्थ आख्यायिका को अनुकीर्त्यति, कहते हैं कथम। अब जो उसमें पहले अध्याय में जब वर्णन कर दिया, तो फिर यहाँ पर दोबारा क्यों बोल रहे? इसलिए कथम तत्र प्रकरणांतरे सूचितम दद्यंग हवा आभ्याम अथर्वणो मधु नाम ब्राह्मण वाचा। ऐसे तत्र वहां पर प्रवर्ग नामक अध्याय में प्रकारांतर के द्वारा कर्म प्रकरण 5 नंबर टिप्पणी में लिखी स्पष्ट है कि कर्म प्रकरण में प्रवर्ग नामक जो अध्याय है पहला दूसरा, तो उसमें जो कर्म प्रकरण है, उस कर्म प्रकरण में तो सूचितम, जो सूचना दी गई थी उस विद्या को, दद्यंग हावा, दद्यंग ऋषि ने हावा इन दोनों के लिए, अथर्वण जो दद्यंग अथर्वण है, उन्होंने मधु नाम ब्राह्मण वाचा कैसे वहां पर वर्णन किया था, कैसे उपदेश किया था, है ना। इन दोनों अश्विनी कुमार को इस मधु ब्राह्मण का उपदेश किस प्रकार से किया था, ऐसे वहां पर है। तो कहते हैं वाचा कहा था, तो किस प्रकार से कहा था, कथम किस प्रकार से, कथम शब्द प्रश्नवाचक हो गया, प्रकार अर्थ किस प्रकार से उन्होंने उपदेश किया था, तो इस प्रकार से। ठीक है ना। तो आगे करते हैं। उवाचा का अर्थ हो गया कहा था, तो किस प्रकार से कहा था, तो पूछते हैं इस प्रकार से, तद केन प्रकारेण उवाच इति अपेक्षायां, किस प्रकार से वहां पर है दद्यंग अथर्वण ऋषि ने, दधीचि ऋषि ने उस मधु विद्या को अश्विनी कुमार होकर उपदेश किया था। किस प्रकार से किया था, तो इस प्रकार से किया था। तद एनयो प्रियम धामा, तद एव एनयोर एतेन उपगच्छति, कहता उस मधु विद्या को, कहते इन दोनों के लिए, इन दोनों को जो प्रिय धाम है, अतः इनको जो प्रिय थी मधु विद्या, प्रिय थी, उस मधु विद्या इनको दी थी। तद वह मधु विद्या तद एव एनयो, इन दोनों अश्विनी कुमारों के लिए, एतेन आचार्य के द्वारा उपगच्छति, पास में जाकर के। उन्होंने कहा भाई मैं मधु विद्या तुमको देना चाहता हूँ, दे दूंगा, मेरे कोई परेशानी नहीं है, किंतु इसमें एक शर्त है, नियम है
तो यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं, नीचे से तीसरी पंक्ति कहते हैं एनयो अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों की जो तन मधु है प्रीति का आस्पद है। प्रिय धाम का अर्थ है प्रीति का आस्पद, मतलब जो व्यक्ति विद्या चाहता है उसके लिए, जो विद्या ज्ञान मतलब रहस्य से युक्त होकर के, श्रद्धा से युक्त होकर के जानना चाहता है, उसके लिए वो प्रीति का विषय होती है। चाहे वो ब्रह्म विद्या हो चाहे अन्य विद्या हो, है कि नहीं, देवता संबंधी विद्या हो, वह भी उसकी प्रीति का विषय होती है। ऐसे जो भूत विद्या सिद्ध करते हैं वह भी उसके लिए प्रीति का विषय होती है, तो उसके पास में श्रद्धा से जाता है। तो अश्विनी कुमारों के लिए तो मधु विद्या प्रीति का आस्पद है, प्रीत्यास्पद तो है, इसलिए तद उसको तद बसात। इंद्र का क्या विरोध था उस शिक्षा को बताने में, उस मधु विद्या का वर्णन करने में? इंद्र क्यों नाराज होते थे, क्यों सिर काट दिया? नाराज होते थे, अरे अश्विनी कुमार वैद्य हैं इस हेतु से, अथवा अधिकारी नहीं है, अधिकारी होना चाहिए, अथवा जो भी है श्रुति का वाक्य है, लेकिन इसमें कौन वो है, श्रुति ने ऐसी कल्पना की। कारण यदि हो तो पता लग जाए। कारण यही है कि अरे हमारे बराबर हो जाएंगे, कोई अपने बराबर नहीं चाहता है कि नहीं? हाँ, बराबर नहीं चाहता तो ये भी हो जाता है। तो इस प्रकार से तो कोई, ये तो श्रुति की आख्यान है, श्रुति में तो ये भी मान सकते हैं, बराबरी को मान सकते हैं, अन्य भी मान सकते हैं, कोई कारण तो वैद्य को मान सकते हैं। जैसे वहां पर सोमरस को, तो सोमरस के विषय में स्पष्ट आता है, इंद्र देवता नहीं चाहता था कि सोमरस को पान करा, लेकिन चिवन ऋषि ने उनको, अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान करा दिया था शरियाती के यज्ञ में, तभी से फिर उनको नियम बना दिया अश्विनी कुमार भी यज्ञ में सोमरस का पान करेंगे, सोमरस के भागी होंगे। तो कहते हैं यहाँ पर, तो इन दोनों की जो अश्विनी कुमारों की जो मधु है विद्या है प्रीति का आस्पद थी, तद उसको तदवश से इनके द्वारा, किनके द्वारा, इनके दधीचि ऋषि के द्वारा। तो यहाँ पर कहते हैं 7 नंबर टिप्पणी में है तद विषय तद जिज्ञासा उत्कट, उसके विषय मधु विद्या का जो विषय तत्ताभ्याम उन दोनों के लिए, अगर मधु विद्या के विषय में जानने की इच्छा इनको होने से, अधिक इच्छा होने से, किसकी इच्छा, अधिक इच्छा